मानो एक स्वभाव दो, बड़बोलापन और गुस्सा। बड़बोलापन वो जो अपनी ही काम को बढ़ा चढ़ा के बोले, जिसकी वजह से कई बार वो मुसीबत में भी फंस जाता है और समाज और व्यक्ति में उसका कोई प्रभाव नहीं रहता है। लोग हमेशा उसकी बात को हल्के में लेते हैं। दूसरा है स्वभाव गुस्सा। गुस्सा ये वो व्यक्ति है जो आदमी को हिंसक और समाज से अलग कर देता है, लेकिन उसके पास मौका परस्ती यानी मतलबी लोगों का जमावड़ा लगता है। जो लोग उसके पास आते हैं, अपना मौका साधते हैं, काम निकालते हैं, उसके बाद उसे कहीं न कहीं कानून के शिकंजे में फंसा भी देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहन पटेल और क्राइम क्रिएशन बाय एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना है वो इन्हीं दो मानव प्रवृत्तियों का ज्वलंत और सटीक उदाहरण है। ये जो घटना है, मैंने और हमारी टीम ने जब रिसर्च करना शुरू किया तो ये घटना जब सामने आई तो इसको लगा कि हमें सुनाना चाहिए। और ये घटना हिंदुस्तान की नहीं, ये हिंदुस्तान के कहीं बाहर की है। रॉबर्ट मंगर नाम का फेंकू स्वभाव का व्यक्ति जेल में पहले से ही बंद होता है, जो छोटी मोटी चोरियां करने का और छेड़खानी के आरोप में वहाँ पे बंद था, जिसके ऊपर कई सेक्सुअल असॉल्ट के भी केसेस चल रहे थे। वो अकेले अपने सेल में रहता है। तभी कुछ दिनों बाद उसके लॉकअप में सेन गोल्ड्सबी नाम का हिंसक और गुस्सैल प्रवृत्ति का कैदी डाल दिया जाता है, जिसके बाद उसने कई बार पुलिस से गुजारिश की कि कृपया मुझे अकेला सेल दिया जाए, लेकिन पुलिस ने उसकी एक न सुनी। और इधर रॉबर्ट मंगर और सेन गोल्ड्सबी जैसे तैसे अपना समय काट ही रहे थे। लेकिन रॉबर्ट मंगर की प्रवृत्ति थी फेंकना। वो फेंकू किस्म का इंसान था, जबकि सेन गोल्ड्सबी का जो स्वभाव था वो हिंसक और गुस्सैल था। वो हाल ही में कार चोरी के आरोप में जेल में आया था, जिसे पुलिस ने पकड़कर कोर्ट के निर्णय के बाद उसे जेल में बंद कर दिया था। एक दिन सेन गोल्ड्सबी अपने लॉकअप में चुपचाप बैठा होता है, तभी रॉबर्ट मंगर अपनी कहानियों को सुनाना शुरू करता है और जितना होता है उससे कई गुना बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है, उसके आगे फेंकना शुरू करता है। और अपनी चोरी का बखान करते करते वो धीरे धीरे उसके मुंह से एक किशोरी का बलात्कार का केस निकल जाता है, जिसे उसने बड़े चटकारे लेके सुनाए। युवती का नाम और पहचान जैसे ही बताता है, सेन गोल्ड्सबी अपना आपा खो बैठता है। जब तक रॉबर्ट मंगर उसे रोकता, कुछ समझ पाता, तब तक सेन गोल्ड्सबी उसे उठाकर वहीं फर्श पे पटक देता और बेतहाशा घूंसे मारने लगता है। इधर जब तक पुलिस प्रशासन को ये बात पहुंचती, तब तक सेन गोल्ड्सबी ने रॉबर्ट मंगर को पटक कर उसकी जान ले ली, उसे जान से मार डाला। जिसके बाद पुलिस ने उसको पकड़ लिया और कोर्ट में पेश किया। तो इधर उसके ऊपर जब मुकदमा चल रहा था तो सेन गोल्ड्सबी ने अदालत को ये बताने की बार बार कोशिश की कि पुलिस से मैंने कई बार रिक्वेस्ट की थी कि मेरा लॉकअप चेंज कर दिया जाए, लेकिन मेरी बात पर पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। और दूसरी बात तो गोल्ड्सबी ने कोर्ट के सामने ये भी कहा कि मुझे ऐसा लगता है माय लॉर्ड कि मेरे खिलाफ़ ये साजिश की गई है और मैंने कई बार रॉबर्ट मंगर को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। लेकिन जब उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म की बात बताई और जिस तरीके से उसने बताई, तो मुझसे सहन नहीं हुआ और मैं अपना आपा खो बैठा, क्योंकि वो किशोरी कोई और नहीं, मेरी बहन थी। हालांकि इस बात को सुनते हुए कोर्ट ने उसके साथ सिंपैथी दिखाई, लेकिन उसकी इस बात को नज़रअंदाज करते हुए उसे 25 साल की कठोर कारावास की सज़ा दी। जिसके बाद बार बार गुजारिश करता रहा सेन गोल्ड्सबी, लेकिन कोर्ट के ऊपर उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि बाद में कोर्ट के फैसले के बाद सेन गोल्ड्सबी ने कहा कि मुझे ये चीज़ समझ में आती है, लगता है मेरे गुस्से और हिंसक स्वभाव के कारण किसी ने मेरे खिलाफ साजिश की है। दो सटीक उदाहरण, बड़बोलेपन का उदाहरण रॉबर्ट मंगर और गुस्सा और हिंसक स्वभाव का उदाहरण सेन गोल्ड्सबी, जिन्हें अपनी कर्मों का भुगतान करना पड़ा। आप जहाँ भी रहें, जिस समाज में भी रहें, आप कोशिश करें कि बड़बोलेपन और गुस्सैल और हिंसक स्वभाव से बचने का प्रयास करें, क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं हमारा काम बिगाड़ते ही हैं, हमारा संबंध बिगाड़ते ही, हमारी क्रेडिबिलिटी को ख़त्म करते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि इस कहानी को भी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।